50 का दशक दौर भारत में श्वेत श्याम सिनेमा का। नवाबों और तहजीबों के शहर लखनऊ से एक हसीन और निहायत खूबसूरत चुलबुली, तेज तर्रार और शोक अदाओं वाली अदाकारा ने सिने जगत में कदम रखा, जो वीना राय के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हुई और अपने अप्रतिम सौंदर्य एवं गजब की दमदार अदाकारी के बलबूते न सिर्फ लोगों के दिलों पर राज किया, बल्कि अपने किरदारों से एक अमिट छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। मूल नाम कृष्णा सरीन, जन्म 13 जुलाई 1931 को ब्रिटिश भारत के लाहौर में एक उच्च मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में। पिता अविनाश राम सरीन रेलवे में उच्चाधिकारी थे और मां लाजवंती सरीन गृहिणी थीं। मुल्क विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक उन्माद ने लाहौर छोड़ भारत में भाग आने को बाध्य किया इनके परिवार को, और वे कानपुर में बस गए। कृष्णा ने स्कूली शिक्षा लाहौर में ही पाई थी। उच्च शिक्षा हेतु लखनऊ की इसाबिला थियोडोर कॉलेज में दाखिला लिया। यही कारण था कि पंजाबी के साथ साथ हिंदी और उर्दू पर उनकी अच्छी पकड़ थी। काफ़ी मेधावी थी वे। पढ़ाई के साथ साथ अभिनय में भी अभिरुचि थी उनकी और कॉलेज नाटकों में भी हिस्सा लेती रहीं। हालांकि फिल्मी कैरियर कभी उनके नज़रिए में न था। उसी दौरान फिल्मों के लिए प्रतिभा प्रतियोगिता का एक विज्ञापन देख उन्होंने आवेदन कर दिया, मगर उनके माता पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं उन्हें मनाने के लिए भूख हड़ताल भी करनी पड़ी उन्हें। अंततः बम्बई जाकर उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और उन्हें चयनित होने के बाद 25,000 रुपये का पुरस्कार राशि के साथ साथ किशोर साहू की फिल्म काली घाटा की मुख्य भूमिका का अवसर भी मिला। किशोर साहू ने ही नाम दिया वीना राय। इसका कॉन्ट्रैक्ट 13 जुलाई 1950 को साइन किया और फिल्म प्रदर्शित हुई 13 जुलाई 1951 को, जिस दिन प्रेमनाथ के साथ उनकी सगाई हुई, और 2 सितंबर 1952 को दोनों ने शादी कर ली। हालांकि पहली फिल्म के साथ साथ 1952 में प्रदर्शित फिल्म सपना कोई खास सफल नहीं रही, फिर भी वे लोगों को आकर्षित करने में सफल रही। 1953 में प्रदर्शित फिल्म अनारकली तो सुपर हिट रही, जिसमें अपने अभिनय का लोहा मनवाया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी साल उनकी भूमिका वाली शोले औरत। आज मेरा दिल आ गया, अरमा पे छाई है बहार, आज मेरा दिल आ गया। गौहर। आवाज दे रहा है कोई आसमान से, आजा मेरे के साथ साथ पति पत्नी की होम प्रोडक्शन कंपनी पीएन फिल्म्स की पहली फिल्म शगुफा प्रदर्शित हुई। सारी बदरिया देर लगाई, मेरी याद न आई, घर आजा आजा घर आजा सांवरिया। इस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले उन्होंने गोलकुंडा का कैदी, वतन, समुंदर जैसी कई अन्य फिल्में भी बनाई, मगर फिल्में असफल रहीं। 1954 में फिल्म मीनार में अभिनय किया। लगे थे मेरे हाथ हो तुम, आए थे लेके बारात हो, पिया याद करो वो रात हो। तो अगले वर्ष मद भरे नैन, पलकों में सपने सजा, मेरीन ड्राइव। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने मुझे ये सजा दी।
कौन हो, क्या हो और कहां से आए। लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत से ज्यादा मेरी दौलत प्यारी। काश मुझे ये पहले मालूम होता जी, तो मैं दौलत का ढेर तुम्हारे कदमों पे रख देती। सरदार जो ना सह सकूं तू मैं क्या करूं। के साथ साथ फिल्म इंसानियत में, जिसमें उनके समकक्ष दिलीप कुमार और देवानंद जैसे दो दिग्गज थे। एक ही चपत में देवियां दिखाई देने लग गई, एक और पड़ जाए तो शायद देवता भी दिखाई देंगे। 1956 में चंद्रकांता, किस्मत अगर है साथ तुम्हारे तो क्या हुआ, हाँ बेबस है हम नसीब के मारे तो क्या हुआ। दुर्गेश नंदिनी, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में ना आए ये दुनिया कहाँ है। तो अगले साल बंदी चंगेज खां। रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी। हिल स्टेशन, मेरा सलाम, उन्हें दिल ने पुकारा है, सितारों तुम ना सो जाना, तुम्हारा ही सहारा है, सितारों तुम ना सो जाना। तलाश जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। 1960 में प्रदर्शित फिल्म घूंघट के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। मोरे छम छम बाजे पायलिया, मोरे छम छम बाजे पायलिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया। 1962 में वे शम्मी कपूर के साथ वल्लाह क्या बात है में नजर आईं। जब रात को चमके तारे, मेरा कंगना है, मेरा कंगना। अरे समझो तो समझो यूं समझो ये हमको करे इशारे, तेरा कंगना है। तो अगले वर्ष अनारकली घूंघट के बाद एक बार फिर से फिल्म ताजमहल में उन्होंने प्रदीप कुमार के साथ यादगार भूमिका निभाई। वादा किया ये माना हमें जासे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सन 1966 में फिल्म दादी माँ में चरित्र भूमिका से भी परहेज नहीं किया। को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो अगले साल धार्मिक फिल्म राम राज्य में अपनी भूमिका से सबको प्रभावित किया। जी में आता है एक बार फिर से पवित्र तपोवन को देखूं, तापसियों और ऋषि कन्याओं के साथ आनंद मनाऊं और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करूं। बीना राय ने हमेशा अपनी मर्जी का किया, न तो किसी के दबाव में काम किया, न ही कभी जमाने की फिक्र की। चाहे फिल्मों में अभिनय का निर्णय हो, चाहे पहली फिल्म प्रदर्शित होने के बाद ही शादी का निर्णय,
उन्होंने कई ऐसी फिल्में छोड़ी जिनसे दूसरी नायिकाओं को लोकप्रियता मिली। इसी तरह मात्र 18 वर्ष से के फिल्मी कैरियर के बाद ही वक्त के बदलते रुख को भांप शालीनता के साथ फिल्मी उद्योग से किनारा कर लिया और फिर 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक मीडिया और अपने प्रशंसकों की नजरों से खुद को छिपाए रखा। अंततः 6 दिसंबर 2009 को बंबई में उनका निधन हो गया।